हेलो दोस्तों। आज हम विधायिका, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये विधायिका या लेजिस्लेचर होती क्या है। तो सबसे पहले, ये शब्द सुना तो सबने होता है, लेकिन कंफ्यूजन ये रहती है कि विधायिका और संसद एक है या अलग अलग। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो जिस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले, विधायिका का मतलब क्या है। किसी भी जगह पर, चाहे वो देश हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, कहीं पर भी जो कानून बनाने वाली संस्था है उसे हम क्या बोलते हैं, विधायिका। अब चाहे वो एक सदस्य कानून बना रहा हो, दो सदस्य कानून बना रहे हो, या बहुत सारे सदस्य कानून बना रहे हो, वो अपने आप में क्या कहलाएंगे, विधायिका यानी लेजिस्लेचर। तो हर देश में, हर जगह पर, किसी भी क्षेत्र में कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, हम विधायिका कहते हैं। अब विधायिका को देशों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दिया। जैसे हम भारत की अगर बात करें तो भारत में कानून बनाने वाली संस्था यानी विधायिका को हम संसद यानी पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो भारत में जो कानून बना रही है यानी विधायिका जो है, उसे हमने किस नाम से पुकारा, संसद यानी पार्लियामेंट। तो हर देश में विधायिका को अलग अलग नाम से जाना जाता है और भारत में विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम भारत में संसद की बात करें तो संसद के दो सदन हैं। सदन का मतलब है दो भाग, यानी दो तरीके से भारत की संसद संसद को बांटा गया है। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो जब आप लोकसभा और राज्यसभा को मिला देते हो तो बनती है हमारी संसद। अब राज्यसभा लोकसभा का मतलब क्या है, तो भारत की संसद के दो अंग हो गए, एक हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा। तो लोकसभा एक सदन है, एक जगह है जहां पर सदस्य बैठते हैं। राज्यसभा एक जगह है जहां पर सदस्य बैठते हैं। तो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, उसे कहा जाता है सांसद, इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं टोटल वो 543 होते हैं। हर 5 साल के बाद इनका चुनाव होता है और जनता सीधे इनके चुनावों में वोट डालती है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की बात करें तो 245 और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य होते हैं। हर 2 साल के बाद इनका 1/3, 1/3 चुना जाता है। तो जो पुराने हो जाते हैं वो नए आ जाते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए राज्यसभा कभी खत्म यानी कभी भंग नहीं होती है, जबकि लोकसभा हर 5 साल के बाद समाप्त हो जाती है और दोबारा से नए सदस्य आते हैं। तो इसीलिए राज्यसभा को आपका स्थायी सदन और लोकसभा को अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। यानी राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस हो गई और लोकसभा जो है नॉन परमानेंट। तो कुल मिलाकर इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो बनेगी संसद, और संसद के दो भाग हो गए, एक लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। सबसे मेन बात, संसद का काम क्या है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि संसद का काम है क्या। तो आप देखो कि देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम संसद का जो है वो है देश के लिए कानून को बनाना। अब कानून बनाने के अलावा छोटे छोटे से और काम संसद को दे दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी संसद की है कानून को बनाने की। तो देश में जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, संसद के द्वारा। उसके अलावा पैसों से जुड़े हुए मामले, जनता का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सारे काम भी किसके होते हैं, संसद के होते हैं। तो विधायिका का मतलब क्या है, कानून बनाने वाली संस्था। हमने अपनी विधायिका को क्या नाम दिया, संसद। तो कुल मिलाकर संसद का काम सबसे महत्वपूर्ण देश के लिए कानून को बनाना होता है। तो उम्मीद करता हूं संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधायिका, इन सारी चीजों में क्या अंतर होता है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।